जय हिंद दोस्तों। मेजर सोमनाथ शर्मा रॉयल मिलिट्री कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 22 फरवरी 1942 ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन हुए थे, जो कि बाद में जाकर इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन में कन्वर्ट हुई थी। दोस्तों, इस बटालियन ने द्वितीय विश्व युद्ध और बर्मा में जापानियों के खिलाफ भी लड़े थे और उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा ने कर्नल के.एस. थिमैया के कमांड में काम भी किया था, जो कि बाद में जाकर 1957 से 1961 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे थे। अराकन कैंपेन के दौरान अदम्य साहस और वीरता के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को मेंशन और डिस्पैचेस से सम्मानित भी किया गया और जब से आज़ादी के बाद 22 अक्टूबर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध छिड़ा। इसे फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। तो फिर इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी के हमले का जवाब देने के लिए कश्मीर में एक टुकड़ी की तैनाती भी की गई और इसी तैनाती के तहत 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डी कंपनी को मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड के अंडर श्रीनगर से एयरलिफ्ट भी किया गया और इसी समय मेजर सोमनाथ शर्मा के लेफ्ट हैंड पर प्लास्टर भी चढ़ा था, क्योंकि कुछ समय पहले ही हॉकी खेलने के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने इंसिस्ट किया कि मैं कॉम्बैट में अपने कंपनी के साथ ही रहूँगा और फिर 3 नवंबर को पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 3 कंपनी के बैच को बदगांव एरिया में डिप्लॉयड किया गया। उस समय उनका ऑब्जेक्टिव था कि श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे घुसपैठियों को चेक करना, जो कि नॉर्थ की तरफ से श्रीनगर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस समय दुश्मन की कोई भी गतिविधि ना दिखने के कारण 3 में से 2 कंपनी दिन के 2 बजे तक वापस श्रीनगर चली गई। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को ऑर्डर था कि 3 बजे तक वह अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखें। लेकिन तभी 2:35 पर उनकी डी कंपनी पर एक लोकल रेजिडेंस हाउस से फायरिंग आया, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा के पास फायरिंग करने का ऑर्डर नहीं था। ऐसा इसलिए था ताकि कोई सिविलियन ना मारा जाए। लेकिन तभी अचानक से 700 के आसपास घुसपैठिए गुलमर्ग की तरफ से बदगांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर क्या, देखते ही देखते डी कंपनी को घुसपैठियों ने तीनों साइड से घेर लिया और उन पर हैवी फायरिंग करना शुरू कर दिया और वह मोटार से भी फायर कर रहे थे और इस फायरिंग में डी कंपनी को काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा को एहसास था कि उन्होंने अपनी इस पोजीशन को छोड़ दिया तो श्रीनगर और एयरपोर्ट खतरे में आ जाएगा। तो फिर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी डी कंपनी के साथ उस पोजीशन से घुसपैठियों का मुकाबला करने का फैसला किया और उन्होंने अपनी पूरी कंपनी से बहादुरी से लड़ने का आग्रह किया। और बता दें कि मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी घुसपैठियों की संख्या की तुलना में काफ़ी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी डी कंपनी उन घुसपैठियों का मुकाबला करती रही और उनकी तरफ से जबकि बहुत हैवी फायरिंग भी आ रही थी। और इसी के बीच मेजर सोमनाथ शर्मा ने फैसला लिया कि जो लाइट मशीन गन को ऑपरेट कर रहा है उसे मैं खुद एम्यूनेशन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और संख्या में बेहद कम होने के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी डी कंपनी के साथ उन घुसपैठियों को उसी पोजीशन पर रोक कर रखा। वैसे भी उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा का जो लेफ्ट हैंड था उस पर प्लास्टर चढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद वह खुद गोलियां भरकर सैनिकों को दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा अपने जवान की बंदूक में गोली भर रहे थे, तभी उन पर दुश्मन का एक मोटार आकर गिरा। मोटार के उस विस्फोट में उनका जो शरीर था वह बुरी तरह से 100% हो चुका था और जिसके बाद उनकी पॉकेट में रखी भगवद गीता और उनके पिस्टल के खोल से उनकी पहचान हुई थी। और इसी मुठभेड़ में मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जूनियर कमीशन ऑफिसर के साथ करीबन 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और संख्या में बेहद कम होने के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी ने करीबन 200 घुसपैठिए, जिसमें से पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल थे, उनको ढेर कर दिया था और उन्हें उस पोजीशन से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और क्या आप जानते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा
जिस समय वीर गति को प्राप्त हुए तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी महज 24 साल। फिर बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा को युद्ध में उनके रण कौशल के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इत्तेफाक की बात यह है कि परमवीर चक्र को जिसने डिज़ाइन किया था यानी सावित्री खंडोलकर, वह मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई की मदर इन लॉ थी। और अब आप यह देख रहे हैं कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे पहले योद्धा भी उन्हीं के फैमिली के थे। दोस्तों, जाते जाते एक बात और बोलना चाहता हूँ। मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीर हर दिन हमारे देश की रक्षा में अपने प्राण की आहुति दे देते हैं और यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन वीर योद्धाओं को याद करके इनके बलिदान का मान रखें। दोस्तों, अगर वीडियो आपने पूरी देखी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।